अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कन्वर्जन ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं कन्वर्जन ग्राफ्स क्या थे बेटा। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हो ना विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो कोई एक डायरेक्ट निस्बत में या प्रोपोर्शन बोलते हैं निस्बत में, आपस में रिलेटेड हो, लिंक हो, तो उनके दरमियान जो लीनियर ग्राफ्स बनाते हैं ना उन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, उसको बेटा कन्वर्जन ग्राफ्स बोलते हैं। बेटा हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। बस आपने ये देख लेना है, कन्वर्जन ग्राफ्स एज अ लीनियर ग्राफ रिलेटिंग टू टू क्वांटिटीज़ विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक डेफिनेशन बनती है। मतलब आपके पास कोई भी क्वांटिटीज़ हो सकते हैं, 2x हो सकती है, y हो सकती है, वो आपने यहाँ पे क्वांटिटी से कंसिडर कर लेनी है। जी बेटा, तो एक्सरसाइज 8.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटा मैं एक चीज़ बताता चलता जाऊँ कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस इसलिए करवा रहा हूँ नोट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ्स बने हुए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, मतलब यहाँ पे स्केयर्स में बने हुए हैं, तो मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मतलब जब मैं बनाऊँगा तो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनेंगे, ये यहाँ पे एक्यूरेटली गिवन है, इसलिए मैं यहीं पे आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, वो कह रहा है कि ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स, के दो क्वांटिटीज़ आपके पास लीटर्स एंड गैलन्स हैं, उनके दरमियान में आपने क्या करना है, कन्वर्जन ग्राफ बनाना है यूजिंग द रिलेशन। अब वो दोनों क्वांटिटीज़ किसी रिलेशन से जुड़ी हुई हैं, और वो रिलेशन क्या है कि 9 लीटर्स इज़ इक्वल टू 2 गैलन्स। मतलब 9 लीटर हो तो हमारे पास 2 गैलन उससे बढ़ती हैं। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन अब गिवन है वो क्या गिवन है, 9 लीटर्स इज इक्वल टू 2 गैलन्स अप्रॉक्सीमेटली, वो कह रहा है तकरीबन। एंड टेकिंग लीटर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो आपने क्या करना है कि जो लीटर है उसको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ले लेना है, एंड गैलन्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। बेटा इसके अलावा एक और चीज़, जनरल चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो भी ज़रा आपने देख लेनी है। वो क्या होगी कि जो होगा ना राइट साइड पे, इक्वालिटी के राइट साइड पे जो गैलन्स है, यहाँ पे जो भी हर क्वेश्चन पे जो इक्वालिटी के राइट साइड पे आएगा उसको आपने हमेशा बेटा वर्टिकली लेना है, और जो लेफ़्ट साइड पे उसको हमेशा आपने क्या कर लेना है, हॉरिजॉन्टल ले लेना है, एक्स एक्सिस पे ले लेना है, और इसको क्या ले लेना है, वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे जो होगा ना 2/9 जैसे कि आ रहा है, ये आपके पास उसको रिलेशन के लिए कड़ी बन जाएगी। देखिए जैसे 9 लीटर्स है, तो अगर मैंने लिखना हो कि एक गैलन में 1 लीटर क्या होगा, तो 1 लीटर में कितनी गैलन फुल होंगी, तो 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 लीटर, तो 1 लीटर हो जाएगा 2/9 गैलन्स। उसके बाद देखिए बेटा हमने करना क्या होता है, हमने यहाँ पे देखें, मैं इसको लीटर्स को मैंने लेट कर लिया वाई, और जो गैलन्स थी उसको मैंने लेट कर लिया एक्स। सो बेटा यहाँ से परेशानी हो जाना कि ये वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे हमारे पास गैलन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने बस ये लेट कर लेना, वाई इज़ इक्वल टू एक्स, गैलन्स क्या होगी, एक्स वाली वैल्यूज़ वो इस तरह से बढ़ेगी, और ये इस तरफ जो बढ़ेंगी वो क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगी लीटर्स की। तो देखिए हमारे पास रिलेशन बन गया वाई इज़ इक्वल टू 9/2 एक्स, ये अब हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब हमने क्या करना है कि गैलन हमारे पास क्या है, एक्स, तो आपने फर्ज सबसे पहले लेट कर लेना है, और वाई हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, लीटर्स। सबसे पहले आपने करना क्या है कि एक्स की वैल्यू खुद से ले लेनी है, सॉरी वाई की वैल्यूज़। फर्स्ट करना मैं वाई की वैल्यू ले लेता हूँ 0, तो वाई 0, तो ये साइड भी फिर क्या हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाई होगा 0। देखिए बेटा अगर इसको सॉल्व करें, वाई अगर मैं रख लेता हूँ 0, तो आ जाएगा 2/9 एक्स, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 0/2 वो भी 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस रिलेशन से आपने बेटा वाई की वैल्यूज पुट करके, फर्स्ट कर ले, पहले मैंने ले ली 0, फिर वाई की वैल्यू मैं लेता हूँ 2, फिर वाई की वैल्यू मैं ले लूँगा 4, वाई की वैल्यू फिर मैं ले लूँगा 6। तो वाई की वैल्यूज़ ये लेने से जो एक्स की वैल्यूज़ निकलती हैं वो निकलती हैं 0, 9, 18 और 27। तो फिर बेटा आपने क्या करना है कि ये जो ग्राफ यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो आपने
एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ये ग्राफ लिया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं 3, 6, 9, 12। यहाँ पे आपने 3 का टेबल मतलब 3 का डिफरेंस रख लिया और यहाँ पे 1 का ही चल रहा है। तो देखिए आपने एक्स की वैल्यू अब आपके पास पेयर बन गई है। देखिए आपके पास पेयर बन गई है, एक बार पेयर बन गया 0 व 0, दूसरा पेयर बन गया 9 व 2, तीसरा बन गया 18 व 4 और चौथा बन गया 27 और 6। तो देखिए बेटा 0 व 0 एक पॉइंट आपके पास आ गया ये वाला। दूसरे में देखिए एक्स की पावर क्या है, वैल्यू आपके पास क्या है 9 और वाई की वैल्यू क्या है 2। तो देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू ये वाली आ गई, यहाँ से ऊपर जाएगा और वाई की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से इस साइड पे जाएगा और जिस पॉइंट पे मैच करेंगे वो वाला पॉइंट आ जाएगा 9 व 2। इसका थर्ड वाला पॉइंट है 18 व 4। तो 18 यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस पे, क्योंकि 18 एक्स वाली वैल्यू है। तो यहाँ से आपने ऊपर चलते जाना है और यहाँ से 4 इस पॉइंट पे उसको मिला देना है। उसके बाद देखिए 27 और बेटा आपके पास क्या आ गया 6 आ गया, 27 और 6। तो ये चंद बेटा पॉइंट्स बनते हैं 0, 9, 18, 27। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा और जो दूसरी साइड पे हमारे पास डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 2, 4, 6, 8 और 10 का। तो ये हमारे पास बेटा कुछ पॉइंट्स आ जाएगा, उन पॉइंट्स को हमने मिला देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। और यही बस उसने कहा था कि इसका ग्राफ बनाएं। इसका एक दूसरा पार्ट था बेटा, आपने ये बताना है कि द नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स। तो 18 लीटर्स में कितनी गैलन्स होगी। तो इस ग्राफ से ही आपने फ़ौरन देख के बता देना। देखिए आपके पास 18 लीटर्स थी तो आपकी गैलन फिल हो रही थी 4। इस ग्राफ से आपने बेटा उसको फ़ौरन देख के बता देना है कि यहाँ पे देखिए आपके पास लीटर कितना था 18 के ऊपर जाए तो यहाँ पे मिलता है और वहाँ से पॉइंट वैल्यूज़ देख लें गैलन्स की, तो वो आ रही है 4। तो 18 लीटर इज इक्वल टू आ गया 4 गैलन्स। दूसरा बात करते हैं नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8 गैलन्स। अगर आपके पास बेटा गैलन्स अब 8 हों तो आपने लीटर्स बताना है कितने हैं। तो इस ग्राफ को ही आपने देख लेना बेटा। तो यहाँ पे देखिए 8 गैलन्स यहाँ पे आ रहा है, ये देख लें कहाँ पे जाके मिलती हैं। ये इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ से नीचे आ जाएँ तो 36, तो मतलब 36 गैलन्स बनती हैं, सॉरी लीटर्स बनता है 8 गैलन्स में। तो यहाँ पे ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये बड़ा आसान है। अब ये रिलेशन है, कहता है ऑन 5/3/2000 और ये डेट लिखी हुई है 15/3/2008। कहता है दी एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तान करेंसी एंड सऊदी रियाल। कहते हैं पाकिस्तान करेंसी और सऊदी रियाल के दरमियान जो एक्सचेंज रेट था वो इस तरह था, 1 सऊदी रियाल इज़ इक्वल टू था 16.70 रुपीज़। ये पाकिस्तान के रुपीज़ है, मतलब एक सऊदी रियाल 16.70 रुपये के बराबर था पाकिस्तानी। तो बेटा हमने क्या करना है, इनके दरमियान में कन्वर्जन ग्राफ बनाना है सऊदी रियाल और पाकिस्तानी रुपीज़ के दरमियान में। तो देखिए बेटा अगर इस ये जो हमें गिवन है उसके मुताबिक जो हमारे पास रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है कि 1 सऊदी रियाल किसके इक्वल आ रहा था 16.70 मतलब 16.70 रुपीज़ के इक्वल आ रहा था। तो देखिए बेटा अगर मैं इसको अब स्क्वायर बेटा ये मेरे पास एक स्क्वायर बना है, अगर मैं कहता हूँ इसकी लेंथ ये वाली 16.7 ही ले लेता हूँ। यहाँ पे उसने बता दिया यूनिट वैसे डिस्क्राइब भी कर दिया है कि 16.7 रुपीज़ है ना, ये एक यूनिट बॉक्स के इक्वल है ऑन वाई एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बन जाता है, मैं कहता हूँ कि इसको मैं वाई ऐड करता तो ये बन जाता है वाई इज़ इक्वल टू 16.7 एक्स। ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है। तो बेटा उसी तरह मैंने कहा था कि जो आपके पास राइट साइड पे आएगा उसको आपने वर्टिकली ले लेना है और जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे है उसको आपने हॉरिजेंटली कंसीडर कर लेना है। तो देखिए बेटा ये आपके पास आ गया सऊदी रियाल इस तरफ आ गया, ये आपके पास बन गया पाकिस्तानी रुपीज़। तो बेटा इन्हीं को ले लिया 16.7, इसका 2 गुना होगा 33.7, इसका 3rd गुना होगा 3rd पॉइंट यहाँ पे जो आएगा ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरे पे आएगा 50.1।
ये आ गया बेटा। आपने करना क्या है, इसके मुताबिक एक्स लेट कर लेना, वाई लेट कर लेना। एक्स अगर हमारा 1 हो, यहाँ पे अगर हम 1 रखें एक्स की जगह पे, तो वाई की वैल्यू निकलती है 16.7। एक्स हमारा 2 हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो वाई की वैल्यू हमारी निकलती है 33.4। इसके बाद एक्स अगर हमारा 3 हो तो वाई की वैल्यू निकलती है 50.1। एक्स हमारा 4 हो तो वाई की निकलती है वैल्यू 66.8। तो इस तरह बेटा आपने 4 पॉइंट्स निकाल लिए। उन 4 पॉइंट्स को यहाँ पे रख दें तो देखिए x1 तो वाई की वैल्यू 16.7, x2 तो वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गया 30। तो ये चंद बेटा पॉइंट्स बनेंगे। इन पॉइंट्स को बेटा आपने आपस में मिला देना है, तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, कन्वर्जन ग्राफ बन जाएगा सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्राफ की बात की है तो ये ग्राफ में है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लाइंस। कि बेटा सिंपल, ये बड़ा आसान है बेटा, इसमें तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं चीज़ है। सिर्फ मैं 1-2 चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद ग्राफ्स तो बेटा आपने खुद ही बना लेने हैं। बेटा क्या कह रहा है, लाइन गिवन है, आपने इस लाइन का ग्राफ बनाना है। तो इसका सिंपल तरीका है कि बेटा अच्छे तरीके से मैं करवा दूँ। तो सिंपल तरीका क्या है कि यह एक यहाँ से आप यहाँ एक्स और वाई की एक वैल्यू निकाल रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल वो यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ निकाल रहा है। लेकिन 3y नेगेटिव का है तो इधर आके राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। वाई की ने वैल्यू निकालें तो 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो 3x/2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा y। या मैं सिंपल कहता हूँ y इक्वल टू आ गया x+2/3। अब ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा y और x के दरम्यान में। अब बेटा आपने करना क्या है, अब x की वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली मतलब आज़ादाना तौर पर कोई से भी ले सकते हैं। मतलब मैं 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। आपने करना क्या है कि x की वैल्यूज़ कोई सी भी ले लेनी है। आपने उससे परेशान नहीं होने को, सर मैं यहाँ पे 4 लूँ, क्या मैं यहाँ पे 5 ले लूँ। बेटा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यूज़ कोई भी ले सकते हैं। x की वैल्यूज़ जो मर्ज़ी ले ले। इस ग्राफ के मुताबिक उसने x की वैल्यू 1 ले लिया, 4 लिया और -2 लिया है। तो देखिए बेटा x की वैल्यू 1 ली, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3/3 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू ले रहा है 4, तो 4 + 2 6, 6/3 आ गया 2। फिर y x की वैल्यू ले रहा है -2, -2 + 2 0, 0/3 0। तो x की वैल्यू उसने ली 1 4 -2, उसके अक्स में जो उसके रिलेटेड y की वैल्यूज़ आई 1 2 और 0। तो बेटा ये आपके पास पेयर बन गए ये वाले। अब आपके पास पेयर बन गए, आपने क्या करना है, इन पेयर्स को XY एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कार्टेशियन एक्सिस पे या कार्टेशियन प्लेन पे आपने ड्रा करना है इन 3 पॉइंट्स को। 1 1 देखिए यहाँ पे आ गया, 4 2 देखिए बेटा वो यहाँ पे आ गया 4 और ये आ गया 2, ये पॉइंट आ गया। -2 व 0, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0 थी, आ गया यहाँ पे आ गया। इन पॉइंट्स को बाद में आपस में आपने मिला देना स्केल के साथ। जब मिला देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इसके लाइन का होगा बेटा। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी जितने भी पार्ट है ना बहुत सिंपल्स हैं। मैं बता दूँ, लाइन गिवन होगी, अब वहाँ से रिलेशन को सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली कोई से भी लेते जाएँ, पुट करते जाएँ, तो 2 वैल्यूज़ निकल जाएंगे पॉइंट की, x एक्सिस की और y एक्सिस की। तो बेटा उनको आपने ड्रा करके सिंपल मिला देना, तो ये आपके पास ग्राफ्स बन जाएंगे। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर में हमारे पास है 4, कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ फ्लोइंग रिलेशन। कि आपके पास रिलेशन गिवन है, आपने क्या करना है, इनके दरम्यान में ग्राफ्स ड्रा करना है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। देखें बेटा गिवन है, कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन। अब आपको वो रिलेशन गिवन होगा, आपने सिंपल क्या करना है बेटा, ग्राफ ड्रा करने हैं। देखो वो पहला रिलेशन गिवन है कि 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अगर मैं इसको y लेट कर लेता हूँ, इस किलोमीटर को x लेट कर लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू 1.6 x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अब बेटा अगर मैं पहले भी बता रहा हूँ कि रिलेशन आ गया, तो जो नेक्स्ट काम है बड़ा सिंपल है, वो आपने क्या करना है कि आपने x की वैल्यूज़ इंडिपेंडेंटली कोई से भी लेते जाना है, उसके रिलेटेड आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी और उनको बेटा आपने ग्राफ में ड्रा कर देना है। मैंने कहा था कि जो राइट साइड पे होगा उसको आपने क्या करना है और वर्टिकली ले लेना है, जो लेफ़्ट साइड पे आएगा उसको आपने क्या कर लेना, हॉरिजॉन्टली ले लेना है। देखिए 1 माइल
माइल्स को हमने क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, और किलोमीटर्स को हमने क्या ले लिया, वर्टिकली ले लिया। एक और चीज़ बता दूं बेटा, यहाँ पे वाइज को आ गया 1.6। अब जो 0.6 है ना, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्केल बना लिया अपना। देखिए 1.6, फिर 3.2, फिर 4.8, उसके बाद नेक्स्ट 5.4, ये इस तरह चलता जाएगा। उसमें 0.6 ऐड करते जाएँ, 6.4 आ जाएगा। ये आगे यहाँ पे इस साइड पे चलता रहेगा। तो आपका स्केल क्या बन गया, ये वाला स्केल बन गया 1.6। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 1.6, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5.6। एक्स की जगह 2 रख सकते हैं तो ये आ जाएगा 3.2, 4 रखते हैं तो ये 3 रखते हैं तो 4.8 आ जाएगी। तो देखें बेटा, जो उसने एक्स की वैल्यूज़ ली वो ली 0, 1, 2 और 3। तो उसके रिलेटेड जो वाई की वैल्यूज़ निकली तो वो निकल थी 0, 1.6, 3.2 और 4.8, ये वाली वैल्यूज़ निकलनी थी। तो बेटा आपने करना क्या है, आपके पास देखिए एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1.2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3.2, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4.2। तो आपने क्या करना है, इनको आपस में बेटा पॉइंट्स को मिला देना है और ग्राफ बना देना है। सेकंड वाला देखना बेटा, बड़ा ही सिंपल है। ये भी कहता है 1 एकड़ इज इक्वल होता है 0.4 हेक्टर। कि जो आपके पास 1 एकड़ होता है ना ज़मीन का, वो 0.4 हेक्टर के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन बेटा असल में गिवन है। इसको हमने उसने वाई ले लिया, इसको उसने एक्स ले लिया, रिलेशन आ गया वाई इक्वल टू 0.4 एक्स। तो बेटा सिंपल करो, एक्स की वैल्यू फर्ज कर ले, वो कह रहा है 2 ले रहा हूँ, फिर ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ, और एक यहाँ पे वो 0 भी ले लेगा। एक्स की वैल्यू 0 लेने से आपको पता वाई की भी 0 ही आएगी। और जो इसको उसने क्या कर दिया, हेक्टर्स को उसने ले लिया वर्टिकली वाई एक्सिस, और एकड़ को ले लिया उसने एक्स एक्सिस। जो मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था कि जो आपका राइट साइड पे होगा उसको वर्टिकली ले लें और जो लेफ़्ट साइड होगा उसको हॉरिजॉन्टल ले लें। और लॉन्ग वाई एक्सिस कहता है 1 बिग स्केल 1 यूनिट के इक्वल है, और लॉन्ग वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस 1 बिग यूनिट के इसके इक्वल होगा 0.4, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन गिवन है 0.4 का गिवन है। तो देखिए 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 20 आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा। उस तरफ ये 1, 2, 3 चलता रहेगा, क्योंकि उसने कहा था एक्स एक्सिस पे कौन सा 1 बिग यूनिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो बेटा सिंपल बेटा अपनी ये अपने रिलेशन निकाल लिए हुए हैं। आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रा करके सिंपल लाइन से मिला देना और आपका आंसर आ जाना। थर्ड वाला बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया भी हुआ है। गिवन है f इज़ 9/5 C + 32। ये बेटा मैं बता दूं, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के दरम्यान में जो रिलेशन है ना, जो आप बेटा मोस्टली फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में देखते हैं, ये वो रिलेशन गिवन है। अब इसको हमने ग्राफ बनाना है। तो देखिए वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे F और C है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो करना आपने क्या करना है, C की वैल्यू यहाँ पे इंडिपेंडेंटली पुट करते जाएँ और यहाँ से F की वैल्यू निकलती जाए। अब इंडिपेंडेंटली के बना देखें, यहाँ पे C 5 के रेसिप्रोकल में पड़ा हुआ है। तो बेटा हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, जो C की वैल्यूज़ लेंगे ना वो 5 के मल्टीपल्स लेंगे, क्योंकि ताकि वो आपस में कैंसिल हो जा सके। जैसे कि 5 का मल्टीपल 5 है, 5 का मल्टीपल 10 है, 15 है, 20 है। क्योंकि अगर वो हम यहाँ पे रखेंगे तो वो ये 5 के साथ कम्प्लीटली कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो जो हमारे पास F की वैल्यू आएंगी तो वो भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू निकलते जाएंगे, पॉइंट में नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे उसने पहले 5 ले लिया, 5 से कैंसिल आ गया 9, 9 + 32 ये आ गया 41। उसके बाद 10 ले लिया, 10 5 ये आ गया 2, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करवाया तो 18, 18 + 32 50 आ गया। उसके बाद 59 आ गया, उसके बाद 60 आ गया। तो C की वैल्यूज़ हमने ली 5, 10, 15 और 20, और उसके रिज़ल्ट में जो F की वैल्यू हमारे पास निकल रही है वो निकल रही है 41, 50, 59 और 68। उसके बाद देखिए बेटा फ़ारेनहाइट को ले लिया हमने, इस साइड पे ये हमारा डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका हमने जो लेंथ ले ली 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि हम 5, 10 ले रहे थे ना, C की वैल्यूज़ ले रहे थे, 5 ले रहे थे, 10 ले रहे थे, 15 ले रहे थे, 20 ले रहे थे। तो वो हमने लेंथ इस तरह कंसीडर कर ली। उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास F की रिज़ल्ट आ रहा था वो आ रहा था 30, 40, 50 के रेंज में आ रहा था। तो वो हमने ले लिए और उन पॉइंट्स को यहाँ पे हमने बेटा ड्रा कर लेना
और पॉइंट्स को हमने मिला देना है, तो हमारे पास कन्वर्जन है। ये हमारे पास उसका ग्राफ आ जाएगा डिग्री f = 9/5c + 32 का। उसके बाद देखें बेटा लास्ट वाला रिलेशन है, ये आपने बेटा खुद ही करना है। रिलेशन गिवन है 1 रुपीज़ इक्वल होता है 1/86 डॉलर, ये डॉलर लिखा हुआ है, रुपीज़ और डॉलर के दरम्यान में रिलेशन गिवन है। तो बेटा से उसी तरह मैं आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मतलब 1 को 86 पे डिवाइड करें तो जो पॉइंट आएगा उसको यहाँ पे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। और ये आपके पास बेटा ग्राफ सिंपली गिवन है, उसको आपने ड्रा कर देना। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड वाला था।